ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। हम आज बात करेंगे गुरु महाराज के थर्ड हाउस में प्रभाव के विषय में। तीसरे घर में बैठ के हमारे देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो देखें आप लोग हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अब धीरे धीरे सारे ज्योतिषी सूत्रों को बताता रहूँगा और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो, सवाल हो दिमाग में, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई सवालों को भी पूछ सकते हैं, जो मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको हल दे दूंगा। व्हाट्सएप पर करके बता सकते हैं या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो भी है आप व्हाट्सएप पे नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। गुरु महाराज अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं तो हमारे कुछ ऋषियों का कहना था, जितने भी हमारे ज्योतिष आचार्य थे उनका कहना था कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही कहते थे। गुरु महाराज हालांकि हर जगह अच्छा ही करते हैं, कुछ जगहों पे उनको बुरा कहा गया था अष्टम भाव में, वहाँ भी लेकिन अच्छा ही करते हैं, दीर्घायु देते हैं। कुछ चीज़ें बेकार होती हैं, लेकिन गुरु महाराज ऐसे ग्रह हैं जहाँ जो बुरा तो कभी करते नहीं हैं। फिर भी गुरु महाराज अगर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो हमारे महान ऋषियों ने, पूर्व के जो हमारे पराशर मुनि और सभी जो ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा अगर जातक है तो जातक बहुत ही यश प्राप्त करने वाला होता है और जाति क्या है तो पुत्रवती होती है। किंतु कुछ हमारे ऋषियों ने बाद में ये भी कहा कि थर्ड हाउस में अगर गुरु हैं, जैसे कि सौम्य ग्रह है जो, तो सौम्य ग्रहों को थर्ड हाउस में अच्छा माना नहीं जाता, पाप ग्रहों को और क्रूर ग्रहों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो थर्ड हाउस में गुरु को कुछ ऋषियों ने उतना अच्छा दिया नहीं है सम्मान। उनका कहना था कि अगर थर्ड हाउस में आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक जो है पापकर्मी होता है, ऐसा जातक पाप करता है और उसकी दुर्बुद्धि भी होती है, सही काम भी नहीं करता वो। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो और कृपण कृपण भी होता है। कृपण अर्थात कृपण को क्या कहेंगे, जो भी है आप समझिएगा। कृपण यानी एक तरह से वह निरादर अनादर पाता है, लोगों से अपमान पाता है। और दूसरी चीज़ है कि गुरु महाराज के लिए यहाँ पे एक चीज़ कही गई है, अच्छी चीज़ ये बताई है उन्होंने कि भले जातक स्वयं अनादर पाता हो, क्योंकि यह सहज भाव है, यानी भाइयों का भाव है, छोटे भाई का भाव है, और जातक को स्वयं अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन इसका जो छोटा भाई होगा वह काफ़ी सम्मानित होगा। तो छोटे भाई के लिए यह भाव जो है बहुत ही अति उत्तम है, ऐसा हमारे ऋषियों का कहना था। ये चीज़ हो गई। और इनकी दृष्टियों की बात करें तो गुरु महाराज यहाँ बैठ के, हालांकि देखा जाए तो गुरु महाराज अगर स्वग्रही होकर बैठ जाए 9 नंबर में, 12 नंबर में, और स्वग्रही होके शुभ ग्रह यहाँ बैठा है और स्वराशि में पुरुष ग्रह पुरुष राशि में अपने ही राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को पुत्र प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इन्हें इसमें अगर स्त्री राशि हो और स्त्री राशि देख भी रही हो, मतलब मान लीजिए चंद्रमा की राशि बैठी है और चंद्रमा या शुक्र से दृष्टि भी है, तो पुरुष ग्रह है तो यहाँ पुत्र और पुत्रियाँ दोनों ही प्राप्त होंगी। पुत्रियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर जितनी दृष्टि इसकी हो। ये चीज़ें हैं। गुरु महाराज स्वयं की दृष्टि अगर पांचवी दृष्टि यहाँ डालते हैं तो पत्नी भाव है। पत्नी भाव में यह अगर पति के लिए तो पत्नी उसको बहुत ही अच्छी सुंदर सुशील मिलेगी, ये अच्छी चीज़ है। या पत्नी से अगर यहाँ पे राहु वाहु या कोई बुरा ग्रह भी बैठता है तो वो उस बुरे दोष को कम करेंगे कम से कम। और नहीं अगर अच्छा ही है, ये भाव आपका मजबूत भाव है, तो आपकी पटरी बनेगी, मतलब पत्नी से बनेगी, अच्छी बनेगी। एक भाव एक दृष्टि आपका यहाँ पे आएगा, तो वो भाग्य भाव को गुरु महाराज अपने ही एक तरह से, ये काल पुरुष में उन्हीं का घर है नवम भाव, तो भाग्य भाव में गुरु महाराज अगर देखते हैं तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपके बिगड़े हुए कुंडली को भी बना देते हैं ये। और तीसरी दृष्टि अगर धन भाव पे आती है, और समझ जाइए कि गुरु की दृष्टि अगर लाभ भाव पे, सॉरी, तो लाभ भाव पे अगर तीसरी दृष्टि आती है इनकी, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता कि लाभ भाव में गुरुदेव की दृष्टि है, आपको अत्यंत लाभ देते हैं।
नमस्कार।